हाँ, सब लोग हटो हटो हटो, मालिश करवानी है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ, इस तरफ। हाँ, हमारे पहलवान को किसी की नजर ना लगे। अच्छा लग रहा है ना? ओ मैडम, सुबह सुबह अखाड़े में क्यों आ गए? जाओ यहाँ से। शर्मा रहा है बेचारा। आजा, हमें टूर्नामेंट की तैयारी का लाइव वीडियो करना है, क्या ख्याल है? कोई तो हमें ढाल जीतने का चैलेंज मार रहा था और यहाँ देखो मालिश में लगा है। इसकी रिकॉर्डिंग कर लें क्या? ये भी लाइव जाएगा क्या? क्यों नहीं सर, कोई तो बहुत ज्यादा ही उड़ रहा था, इसीलिए जिसकी जो औकात हो उसे दिखानी ही पड़ती है। हे सुनो, रंगा उस्ताद ब्रह्मचारी हैं, लेडीज का आना उन्हें यहाँ पसंद नहीं है। अब चुप करो, निकलो यहाँ से। सही है, दोनों निकल ही लो। सुना नहीं क्या? निकलो। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। दूसरों को नीचा दिखाने का शौक चढ़ा इन्हें, पता नहीं कैसी लड़कियां आज। ये तो हाथ लगेगी एक दिन। इस तरह मुझे ढूंढते हुए आएगी तो क्यों छोड़ूंगा इसे। टूर्नामेंट होने दो, सीधा गोवा लेके जाके काम निपटा दूंगा। अब और इंतजार नहीं होता। कितने पैसे लगी रही है? जो लेके आया था यहीं तो खड़ा है, इसी से पूछ लो। सूरी, सिर्फ एक हफ्ता, ओनली मजा। छिलके खा के फेंक दूंगा गोवा के समंदर में। क्या रेट है इस कावेरी का? कमीने! सूरी, सूरी, क्या कर रहा है? रुक जाओ। दोबारा कावेरी के बारे में ऐसी वैसी बात की तो जुबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे हाथ लगाया तो सिर्फ मालिश करने, यही तेरी औकात है। ये भी नहीं देखूंगा कि हम साथ बड़े हुए, तब का डालूंगा तुझे। क्या कर रहा है तू? अरे सूरी, रुक जा रुक जा, रंगा उस्ताद आ गए। पकड़ के घर लाओ सूरी को। मुझे उकसाने की जुर्रत मत करना। बाजू थपथपाना कहाँ सीखा? किसने सिखाया? आप ही को देख देख के सीखा हूं उस्ताद। उस्ताद, आप पूछते थे ना तूफान की तरह बाजू कौन थपथपाता है, वो यही था। हाँ उस्ताद, यूं समझिए आप द्रोणाचार्य जैसे हैं और ये एकलव्य जैसा है। आप जो सिखाते हैं इसने सिर्फ देखा है और सिर्फ देख देख के कुश्ती सिखाई है। कुश्ती सीखा है? हाँ उस्ताद, जितनी हो सकी उतनी। बताऊं आपको? कांचा इधर आजा। हाँ हाँ, देखिए उस्ताद, ये एक टांग का सारस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। छाती ठोक कर बोल सकता हूँ, आपने जो सिखाया यहाँ कोई नहीं सीख सकता, लेकिन सिर्फ मैंने सीखा है और इसीलिए आप जैसा कोरापीट बनना है मुझे। आशीर्वाद दीजिए, मैं अखाड़े में उतरूंगा, कुश्ती की ढाल जीतूंगा। आपका शिष्य कहलवाने में गर्व होगा मुझे। मेरे मना करने के बावजूद कुश्ती करने की हिम्मत कैसे की तूने? जिसने पाला उसे ही डस लेगा तू। मैंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया उस्ताद, आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन आज हाथ जोड़ता हूं। मुझे कुश्ती करनी है, कुश्ती ही मेरी जिंदगी है, ढाल जीतनी है मुझे। देखता हूं कैसे ढाल जीतता है तू। ढाल जीतने वाला पहलवान यह है, इससे हराने वाला पहलवान पैदा नहीं हुआ आज तक। तो ठीक है, इसके साथ कुश्ती हो जाए। ये जीता तो टूर्नामेंट यही खेलेगा और मैं जीता तो मैं खेलूंगा। आप इजाजत दीजिए। इस अखाड़े के मालिक हैं हम, किसी भी भिखारी के साथ में कुश्ती नहीं करते। अखाड़ा कभी अमीर और गरीब में भेद नहीं करता, दोनों लंगोट में ही उतरते हैं। बता दीजिए इसे। गद्दार निकला है तू। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये तू नहीं बताएगा मुझे। आज से इस अखाड़े से तेरे संबंध खत्म। निकल यहाँ से, चल निकल। उस्ताद, मेरा भी पहलवानों का ही वंश है, चोरी छिपे कुश्ती सीख रहा हूँ, ऐसी सजा दी है अपने चेले को। अरे तू कभी मेरा चेला नहीं था, हमारा कोई संबंध नहीं है। कुश्ती करने और मिट्टी में उतरने से मना किया था तुझे, लेकिन तू दोनों कर बैठा। ये असर है तेरे बाप के गंदे खून का। चल जा यहाँ से, खुद जाता है या लात मार के निकालूं? ठीक है उस्ताद,
आप भले मुझे अपना चेला ना माने, पर मेरे लिए आप हमेशा गुरु रहेंगे। जीत कर दिखा दूंगा, फिर आपको मुझे चेला बनाना होगा। चलता हूं उस्ताद। सूर्य की जय, सूर्य की। सूर्य आ गया। वाह। दोस्तों स्वागत कीजिए हमारे अगले चैंपियन सूरी का। अगला मुकाबला है कोच श्रीनिवास के शिष्य पहलवान आर के नितिन बनाम शक्ति पहलवान। चल दूर हट, चल यहाँ से हट। दोस्तों याद हे सूरी, रखें, इनकी गाली भी आशीर्वाद समझ के ले जा। गुस्सा ले जा। आशीर्वाद से कम नहीं है। अब आ गए हैं पहलवान सूरी। कितने दिनों तक सूरी एक बावर्ची होकर पहलवानों की मालिश करते थे, लेकिन इस बार वो खुद के बलबूते पर रतनपुर के भविष्य की उम्मीद बनकर मैदान में उतर रहे हैं। ये क्या जीतेगा? किसी कुछ नहीं आता। मुकाबला हो रहा है रतनपुर के पहलवान सूरी और गोरखपुर के विश्वास हे सिद्धू सूरी, के बीच। तुझे दूसरा कोई नहीं मिला इस राक्षस को छोड़कर? क्या यार, चचा चल बैठ, यहाँ पर बैठ जा। इस मुकाबले के लिए दिल थाम कर बैठिए। ये मुकाबला कोई मामूली मुकाबला नहीं है। एक तरफ है पहलवान सूरी जिसका कोई गुरु नहीं है, और दूसरी तरफ है गोरखपुर के चैंपियन पहलवान जो आज तक किसी से हारे नहीं, विश्वास सिद्धू। ऐसा लगता है कि अपने प्रतिद्वंदी को चुनने में पहलवान सूरी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस अब आगे आगे देखिए कि क्या होता है। ये लगभग निश्चित है कि पहलवान सिद्धू सूरी को धूल चटा के रहेंगे। अब सिद्धू सूरी को मिट्टी का स्वाद चखाते हुए सूरी जमीन पर गिरे हुए और सिद्धू हाँ? ये अपने अखाड़े का ही छोकरा है ना? कौन वो? वो तो अपना सूरी है दादा। इतनी आसानी से सिद्धू सूरी को ए जोगी, ये बंदरों का खेल बंद करने को बोल। लोगों को दूसरे ढंग की कुश्ती का आनंद लेने दो। दोस्तों मुझे लगता है कि सिद्धू अब सूरी को जमीन में गाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दाईं तरफ होने वाले मुकाबले की तरफ भी ध्यान रखें और दाहिनी ओर जो कांटे की टक्कर हो रही है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ से देखने में तो पता ही नहीं चल रहा वो जिंदा है या नहीं। मैं देख कर आता हूँ। क्या सूरी के भविष्य की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? ये तो देखकर ही पता चलेगा। अब अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं ये देखना बाकी है दोस्तों। सिर्फ 10 सेकंड बचे। हो गया। 1 अभी नहीं। 2 3 सुन रत्ना, चार। कोई फायदा नहीं है, बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, मुकाबला। सारा खेल खत्म हो गया। चकना छह। निकाल तो यार, मुझे दारू पीनी है। 7 लगता है सूरी ने हार मान ली है। 9 लेकिन अब सूरी मानो हार के मुंह से लौटकर पलटवार करते हुए देखा, मेरे लिए जीता है, तो समझ ले। चुप करके बैठ जा। एक मैच जीता है अभी, ढाल नहीं। जीतेगा ही। बजरंग बली की जय। अगला मुकाबला है जूनियर राणे वर्सेस रहमत खान के अखाड़े से। खा ले खा ले, तुझे पावर की जरूरत है। खा खा, अच्छे से खा। पहला मुकाबला आसानी से जीतने के बाद रतनपुर की उम्मीद की किरण जूनियर राणे का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। देखिए किस तरह से इनके बाद एक खतरा दिखाकर वो रहमत खान पे पूरी तरह से हावी हो रही है। और ये देखिए जूनियर राणे ने अपने प्रतिद्वंदी को जमीन पर पटक दिया है। अगला मुकाबला पहलवान सूरी और सोमराज के बीच। सिद्धू पहलवान से जीतने के बाद सूरी में एक नया जोश दिखाई देता है। एक जबरदस्त पहलवान दिखाकर सूरी बड़ी आसानी से सोमराज पर जीत हासिल करते हुए जीत का पहरा सूरी के साथ। अब जूनियर राणे के खिलाफ होंगे महालिंगुर के बलराम सिंह। ध्यान रहे ये है सेमीफाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला।
पिछले 19 साल से कुश्ती की ढाल जीतने की प्रतीक्षा कर रहा है रतनपुर। अब आपके सामने है दूसरे सेमीफाइनल का जबरदस्त मुकाबला। इस सेमीफाइनल का फैसला 10 अलग अलग शहरों से आए अंपायर्स करेंगे। और ये देखिए पहलवान सूरी ने शेर की तरह हमला किया है। सूरी आसानी से मात देकर फाइनल में प्रवेश करते हुए रुकनी नहीं चाहिए। रंगा पहलवान के अखाड़े से 2 पहलवान फाइनल में जा चुके हैं, पर रूल्स के मुताबिक एक अखाड़े से 2 पहलवान फाइनल में नहीं लड़ सकते, बिल्कुल साफ है। अब तो अंतिम फैसला रंगा पहलवान ही लेंगे। लाओ इधर। जूनियर राणे ही मेरा असली चेला है। फाइनल में आए दूसरे पहलवानों से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसे तो पहले ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। ये कोई मेरा चेला वेला नहीं है। ये हक हर किसी को नसीब नहीं होता, इसीलिए ये फाइनल पूरी तरह से जायज है। दोस्तों, कल होगा फाइनल का मुकाबला जूनियर राणे विरुद्ध सूरी। अपने लाडले जूनियर राणे फाइनल में आ चुके हैं और आए हैं तो जीतेंगे भी। जय रत्नापुर। अरे चलो, कल अपने राणे भाई जीतेंगे। तुम मन छोटा मत कर, ठीक है? रंगा उस्ताद कैसे तुझे पता है, टेंशन मत ले। सूरी की जय, सूरी की जय, सूरी की जय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कांवरी के घर। अच्छा। अरे किसका बैंड बाजा बज रहा है ये? है कोई घटिया सा पहलवान अंकल। घटिया नहीं, सूरी पहलवान है पापा, फाइनल्स में पहुंच चुका है। ओहो, इसे 4 लीटर दूध दे के आता हूँ। हटना जरा। कोरापिट सूरी की, चैंपियन सूरी की। देखो लड़कियों का सेल्फी लेने तो पहले बहुत बढ़िया, रील्स पे फोकस चाहिए, फोकस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब क्या हो रहा है पप्पी? कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रही तू उस पर? बेचारा सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। हाँ तो अब तुझे उससे प्यार होने लगा? हाँ, होने तो लगा है कुछ दिनों से। बुरी बात है क्या? तो फिर वो जूनियर राणे का क्या? जूनियर राणे ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, सूरी कर रहा है। देखती हूँ और क्या क्या करेगा। अरे पैसे नहीं है उसके पास, दिल है उसके पास। तू बार बार मुझे बहकाने वाली बातें मत कर। ठीक है फिर, ठीक है। अरे रुक जरा, क्या हुआ? कावेरी, तू 4 फुट की है और चूड़ी की दुकान पर तेरा पोस्टर 8 फुट का लगा। अब ये पोस्टर देख कैसा। बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद है। You like it like I like it? Nice. अबे चल, ढाल तो जीती नहीं, कटआउट लगा के क्या फायदा? चल यहाँ से। क्या कर रही है? चल ना।